नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। आज हम पहुंच चुके हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाराचौर गाजीपुर। आइए हम यहां जानेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। आइए हम यहां के डॉक्टर साहब से वार्ता करेंगे और जानना चाहेंगे कि लोगों को कैसे और कहां क्वारंटाइन किया जा रहा है। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर एन.के. सिंह हूँ और मैं यहाँ का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराचौर का हूँ। सर, अभी तक कितने मरीजों का थर्मल स्क्रीनिंग किया जा चुका है और कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है? देखिए, थर्मल स्कैनिंग तो लगभग जितने लोग यहाँ आए हैं सबका हुआ, लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच में लोगों का हुआ है। और क्वारंटाइन सबको हम लोग कहते हैं 21 दिन के लिए, कि कम से कम 21 दिन सबको क्वारंटाइन रहना है। हाँ, इसके अलावा भी जो फील्ड में हो उनका, जैसे हम लोग जाके थर्मल स्कैनिंग किया, उनको भी क्वारंटाइन के लिए 21 दिन हम लोग किए हैं। सर, जितना भी थर्मल स्क्रीनिंग हुआ है, क्या उसमें कोई संदिग्ध पाया गया है? जी, हम लोग 4 ऐसे हमको संदिग्ध पाए गए हैं और वो चारों की सैंपलिंग कराई गई है। अभी तक रिजल्ट उनका नहीं आया है। सर, आपने तो कोरोना के मरीज को पहली बार देखा होगा। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, दो चीज होती है। एक होता है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन और एक होता है कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तो बहुत से आदमी में एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसमें कुछ नहीं आपको मिलेगा। लेकिन जब वो सिम्टम आने लगता है तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं, कोरोना वायरस डिजीज हो जाता है, जिसको हम कोविड कहते हैं। ठीक है जी। तो कोविड में क्या होगा, तो उसमें शुरुआती दौर में जैसे सर्दी होगी, जुकाम जुकाम होगा, खांसी आ सकती है, किसी बुखार मैंडेटरी होता है, बुखार भी आएगा। और ये अब इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि किसकी कितनी इम्यूनिटी है। बहुत से मरीजों में ये इतने पे लौट जाएगा। बहुत से मरीज जैसे डायबिटिक है या हार्ट पेशेंट है या किडनी डिजीज है या ओल्ड एज है या बहुत से लंबी दवाई कैंसर उनसर पेशेंट है जिनमें शारीरिक क्षमता बहुत कम होती है, उसमें ये बीमारी इससे ज़्यादा बढ़ जाती है। और उन्हीं मरीजों को, सीरियस मरीज जो होते हैं, उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट करके इलाज कराने की सख्त जरूरत पड़ती है और उसी में ही फैटेलिटी के भी चांसेस रहते हैं। सर, कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। रेस्पिरेटरी मतलब कि सांस के माध्यम से यह एयरबॉर्न डिजीज है। तो इसमें क्या होता है, एयर ड्रॉपलेट्स होता है। तो जब हम बात करते हैं या खांसते हैं तो उसमें जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उनसे दूसरे व्यक्तियों को चला जाता है, या तो उसके डायरेक्ट उसके नाक में चला जाए या मुंह में चला जाए, या उसके किसी कपड़े उपड़े पे हो, बाद में वो मुंह टच कर ले उस हाथों से, तो उससे इन्फेक्शन उसके शरीर के अंदर चला जाता है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। सर, हम एक जानकारी और आपसे लेना चाहेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग कैसे किया जा रहा है? थर्मल स्कैनिंग जैसे जो मशीन है, एक हम लोग के पास मशीन दी गई है और उससे जो है बॉडी टेम्परेचर हम लोग लेते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर, ये लगभग तय मोटा मोटी माना जा रहा है कि जब कोरोना वायरस इन्फेक्शन जब होगा तो बुखार लगभग उसको जरूर रहेगा, उसकी बॉडी टेम्परेचर जरूर जरूरत से ज़्यादा रहेगी नॉर्मल टेम्परेचर से। तो उसके लिए एक हमको एक ये मिल जाता है, एक क्लू मिल जाता है कि इनकी जो है, इनको क्वारंटाइन करना, किनको होम क्वारंटाइन करना है, किनको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है। तो जैसे भी जिसमें किसी में ये सिम्टम्स मिलते हैं तो उनको हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते हैं, और जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है तो उनको हम लोग होम क्वारंटाइन करते हैं। सर, आप अकेले ही हैं कि आपके साथ और कोई है? नहीं, हमारे साथ एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रजत कुमार, जो कि यहाँ के प्रभारी कोविड के इनके ही निगरानी में संचालन हो रहा है। सर, क्या आप उनसे हमारी बात हो सकती है क्या? बिल्कुल बात कर सकते हैं हम। डॉक्टर रजत आपको और भी जानकारी दे सकते हैं। सर, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर रजत कुमार, मैं यहाँ पे सेकेंड डेमो पीएचसी बाराचौर पे। सर, कोरोना वायरस से कैसे बचना है? कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें ध्यान रखना होगा, जैसे आजकल आ रहा है, कुछ भी हमें फालतू की चीज़ें नहीं छूनी है, गैर जरूरी चीज़ें नहीं छूनी है। बाहर जब भी निकले तो जरूर मुंह को ढक के निकले, चेहरे को, ताकि नाक के द्वारा, आँख के द्वारा कोई आपके शरीर के अंदर ये सब चीज़ें जा ना पाए।
और हाथ कम से कम दिन में 5-6 बार, जैसे हाथ धोने की जो सही तरीका है उसके हिसाब से दिन में 5-6 बार कम से कम हाथ धोएं, ताकि कोई भी अगर चिपकी हो तो वो साफ हो सके और दूसरी चीज़ें इन्फेक्ट ना हो पाएँ। सर थर्मल स्क्रीनिंग कैसे किया जा रहा है? थर्मल स्कैनिंग हम लोग करते हैं। ये एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग का मतलब ही होता है कि हम देख के एक नज़र से पता लगा सके कि हाँ, हमें इसकी आगे की जांच की ज़रूरत है कि नहीं। तो हमारे यहाँ मशीन है थर्मल स्कैनर के लिए, उसके द्वारा हम लोग पता लगा देते हैं कि अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा मिलता है मरीज का, तो फिर हम लोग उनको संदिग्ध मान के उनकी जांच के लिए आगे की कार्रवाई करते हैं। सर कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन भी किया जा रहा है, तो कुछ जी, लोगों जी। को स्कूलों पे भी किया जा रहा है। जी, आप जी। इसका मतलब मेन कारण क्या है? जो हाई रिस्क में हम लोग मानते हैं, जैसे जो लोग ट्रक से आ रहे हैं, एक एक ग्रुप में 70-80 लोग आ रहे हैं, तो उनके बीच तो सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम लोग सलाह देते हैं कि कम से कम अभी तुम लोग या दिल्ली से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, जहाँ ज़्यादा केसेस फैले हुए हैं, और ट्रक में आ रहे हैं तो उनके बीच ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो हम लोग उनको यही सलाह देते हैं कि अभी होम क्वारंटाइन ना रह के तुम अगर गांव के बाहर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कम आते जाते हो, ऐसी जगह पे क्वारंटाइन होके रहो, जैसे गांव का स्कूल हो, गांव का कोई बगीचा हो, या गांव का कोई ट्यूबवेल, ऐसी जगह रहो जहाँ पे ज़्यादा आपसे टच में कोई ना आ पाए, ताकि आपके द्वारा इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। बाकी अगर ठीक रहता है 14 दिन, तो हम लोग उनको कह देते हैं कि होम क्वारंटाइन में कुछ दिन और रह लो। सर आपने कोरोना वायरस के मरीज को तो पहली बार देखा होगा, तो सर कोरोना वायरस के क्या क्या लक्षण होते हैं? कोरोना वायरस के लक्षणों में सबसे ज़्यादा कॉमन अभी तक जो आम मिला है वो है कि शरीर में बहुत तेज बुखार आएगा, और गले में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसको हम लोग ये ऊपर का होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें इन्फेक्शन जैसा मिलेगा। गले में खचखचाहट बनी रहेगी, सर्दी जुकाम जैसा नाक बहने जैसा हो जाएगा, कभी कभी उल्टी दस्त की भी शिकायत हो सकती है इसमें। लेकिन ये है कि बुखार तो मान के चल रहे हैं हम लोग कि सारे केसेस में मिलना ही मिलना है, और साथ में थोड़ा इन्फेक्शन की, हाँ, सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी, ऐसे सब सिम्टम हैं। और उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इनकी कैसी जांच करानी है। सर बाराचौर में कितने डॉक्टर साहब लोग मरीजों को मतलब संभाल रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, क्वारंटाइन जी, जी। कराने का प्रावधान कर रहे हम लोगों ने टीम बनाई हुई है, जिसमें 2 डॉक्टर हैं, एक हम हैं डॉक्टर रजत कुमार, एक और हमारे एमवाईसी साहब डॉक्टर एनके सिंह, 2 डॉक्टर हैं हम लोग। हमारे 3 फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर एके राय और कमलेश राय और ये सोहन राम, ये 3 हम लोग के फार्मासिस्ट हैं। बाकी और लोग भी हैं जिनकी हम लोग की टीम बनी हुई है, जो थर्मल स्कैनिंग प्लस और सब जो भी जरूरी काम है हॉस्पिटल के, सारे कार्य संपादित कर रहे हैं। सर जो भी इस समय थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है, क्या शुल्क भी लग रहा है या निःशुल्क है? जी नहीं, ये बिल्कुल तरह निःशुल्क है, इसकी कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है, ये गवर्नमेंट द्वारा एकदम निःशुल्क है। सर आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने हमारे चैनल को अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। अभी हम आपको ले चलेंगे जहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग डॉक्टर साहब के द्वारा कराई जा रही है। आप सर रोक लीजिए। आगे और आगे सर वैसे ही रहिए, आप थोड़ा इस